अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। काफी अहम अपडेट इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आते हैं कि हमने मुख्तलिफ अदारों के मुख्तलिफ जो सरकारी अदारे हैं जिसमें सहूलियत सोशल है, सिंधा खास तौर पर है, इसके साथ साथ टाउन हॉल है या कोई ट्रैफिक का जुर्माना है या कोई और आप पे मुलता हुआ है, तो वो अगर हम पे नहीं करते तो फिर हम उसको माफ किस तरह करवा सकते हैं, क्या माफ हो जाता है। हमने सुना है इतने अरसे बाद ये तमाम डिटेल जो है वो अब अदालत ने इसकी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दी है। आप लोगों के साथ ये अदालत का अहम फैसला भी लेके आया हूं, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको जाके एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये जो सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा इसका तमाम का तमाम जो है वो नॉलेज आप वहां से भी ले सकते हैं खुद रीड करके। और वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो वहां पे सबसे पहला जो लिंक आपको मिलता है वो है व्हाट्सएप चैनल का। वहां पे जाके लाजमी तौर पे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर लें। वहां पे भी मैं काफी अहम मालूमात शेयर करता रहता हूं, रिटर्न भी करता हूं। इसके अलावा कुछ ऐसी वीडियोज जो आपको नहीं सर्च आप कर पाते इस चैनल पे, क्योंकि चैनल पे 3000 से ज्यादा वीडियो इस वक्त हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो कि नॉलेजफुल है लेकिन पुरानी डेट्स की हैं, तो वो आपको नहीं मिलती सर्च करने, तो मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी अहम टॉपिक्स की वीडियो मैंने जो है वो लिंक शेयर किए हुए हैं, वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके उनको वॉच कर सकते हैं और जो भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के टॉपिक की तरफ जाते हैं। पिछले दिनों एक दोस्त ने कहा, मुझे मैसेज किया और कमेंट भी अमूमन बहुत ज्यादा आते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए कि कितने टाइम पीरियड का अरसा है कि आप सिंधी का अगर दीवदान नहीं देते। अमूमन तौर पे सिंधा ही इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी आत्मनोमो चलाई होती है। सहूलियत सोशल तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो काट लेते हैं हर 3 महीने के बाद। हर महीने के बाद सहूलियत सोशल काटी जाती है। हर 3 महीने के बाद आपने रेंटा सिंधी को पे करना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक शॉप बनाई है, उसकी जो रेंट है उस पर आपने रेंटा पे करना होता है, वो हर 3 महीने के बाद डिक्लेयर करवाना पड़ता है। वो अमूमन तौर पे जो खस्तूर हैं उनसे कुछ गलतियां होती हैं और कुछ नए लोग जो आतोनामा बनाते हैं उनको नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिक्लेयर नहीं कर पाते। होता क्या है कि वो जो रेंटा है वो असिंदा आप पे इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की सूरत में बढ़ाता रहता है, तो जिसकी वजह से वो अमाउंट बहुत ज्यादा और बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और वो आखिरकार तब आपको पता चलता है जब वो हजारों यूरो की सूरत में आपके घर में लेटर आता है। तो फिर आपको जो है वो काफी परेशानी होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके एम्बार्गो भी कर लेते हैं। अगर आपके नाम की मोटरसाइकिल है, अगर आपके नाम की गाड़ी है, अगर आपके नाम की घर है, तो वो आपका एम्बार्गो कर लेते हैं, यानी कि वो प्लज कर लेते हैं, वो बेच के वो अपनी अमाउंट को पूरा करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में काफी ज्यादा परेशानी होती है और जिससे बचने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्तें करवा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं, सिंधी को थोड़े थोड़े देते हैं और वो इससे जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम कुछ नहीं होता, ना उन्होंने कभी मोटरसाइकिल लिया होता, ना उनके नाम पे होता, ना गाड़ी होती है, ना घर होता है, ना कोई प्रॉपर्टी होती है स्पेन में। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको पे ना करें, कितना अरसा पे नहीं करेंगे तो हमें जो है वो छूट मिल जाएगी, हमारा नाम दोबारा से क्लियर हो जाएगा। अमूमन तौर पे जो अब तक तमाम ग्राउंड रियलिटी में मैंने खुद देखा है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ और वो अब ये अमाउंट सिंधा को पे नहीं कर सके। और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके 20-20 हजार यूरो तक जो है वो सिंधा ने बना दिए थे और उनको कह रहा था कि वापस दो। तो ऐसी सिचुएशन में अमूमन तौर पे जो मैंने देखा है वो 5 साल का अरसा देखा है। 5 साल तक अगर आप स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं, कोई भी किसी तरह का भी लेन देन नहीं करते और उनको लेटर वगैरह रिसीव नहीं करते और आपकी किसी जगह भी कोई पत्रोनम तो भी नहीं होती, तो अमूमन तौर पे 5 साल के बाद देखा गया कि सिंधा उसको क्लीन कर देता है। अब अदालत ने एक नया फैसला जारी किया है जिसका मैं बता रहा हूं कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अदालत ने कहा है कि अगर 4 साल तक सिंधा जो है वो कोई भी राब्ता नहीं कर पाता जो जिससे आपने सिंधे ने रकम लेनी है और जिसने रकम देनी है वो भी हाजिर नहीं होता और बिल्कुल भी उसका जो है वो पता नहीं चलता सिंधे को और वो नहीं दे पाता या हाजिर नहीं हो पाता नोटिस वगैरह पे, तो फिर ऑटोमेटिकली 4 साल के बाद आपके तमाम दीदा जीरो हो जाएंगे। अदालत ने एक अहम फैसला ये सुनाया है
किसी साइल की दरखास्त पे ये फैसला दिया है, जिसके बाद अब ये रूल बन जाएगा 4 साल का। लेकिन दोस्तों आपने तमाम एहतियातें जारी रखनी है और ये जहन में रखना है कि ये ऐसे दीवदे होते हैं जो कि आपकी रिनिवासियों में भी प्रॉब्लम करते हैं। जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, वो बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट रिनीवल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। असिंदा रोक सकता है, सूरी दस्तिया रोक सकती है, जुनता मिनटों के दीवदे रोक सकते हैं, डीजीटी के दीवदे रोक सकते हैं, मोलते रोक सकते हैं। तो ये तमाम चीजों को आपने जहन में रखना है, उसके बाद ये फैसला करना है। लिंक को आप जो है वो खुद क्लिक करके रीड कर सकते हैं, उसकी तमाम चीजों को आप खुद रीड करके अंडरस्टैंड करके उस पर अमल कर सकते हैं। बहरहाल इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है कि इंडिविजुअली हो, केस टू केस वेरी करती हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से ये अहम फैसला जारी कर दिया गया है। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।